आपका एक और नए ब्लॉग में ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। लास्ट पेज है इटली से और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर। बस वेट हो रहा है मेरे फ्रेंड्स का, एक धीरज है और दूसरा है कापुमातियो इटली से। और उसके बाद चलो नाइट आउट करेंगे आज बाहर लास्ट पेजिया में। बस आ चुकी है। Questo è esattamente il tipo di funzione che molti tecnici usano per testare i canali e le trasmissioni. Se arrivano sul market dove li insegnano? और कापो Sul market li insegnano. कापुमातियो हैं इटली से और धीरज एज यूजुअल नेपाल से। तो तीन लोग आज बाहर जा रहे हैं, तीन कंट्री के हैं, इटली, Yes, इंडिया। very lucky. Look, one bus only for you. होल बस इज एम्प्टी, ओनली वी आर 3। और ये रहा लास्ट पेजिया। पोर्ट का रात का व्यू है भाई। ये था टर्मिनल और अभी हम जा रहे हैं बाहर। ये रहा नाइट व्यू। यहाँ पे हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 5:30 हो चुका है अंदर से बाहर आते आते। और अंदर जाना है 6 बजे। शिप की सेलिंग है 8 बजे और 6 बजे क्रू ऑन बोर्ड कर रखा है। आज पता नहीं क्यों भाई 6 बजे ऑन बोर्ड कर रखा है। यहाँ पे सपोज टू भी होना चाहिए था 7 बजे, पहले 7 बजे रहता था। आज हमने टाइमिंग चेक नहीं किया, बाहर आ गए और देखते हैं अब क्या होता है। एक्चुअली मैं जो ये बंदा है मासा इटली का, इसको लेना है एक गिफ्ट अपने बच्चे के लिए, क्रिसमस के लिए, तो इसलिए हम बाहर आए हैं अभी। ये रही भाई नाइट लाइफ। और अभी यहाँ पे आपने एक वर्ड सुना होगा फ्रंतो चाओ। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जैसे किसी का कॉल वगैरह आता है तो हेलो नहीं बोलते हैं, फ्रंतो बोलते हैं। हेलो को जैसे यूजुअली लोग हेलो बोलते हैं किसी का कॉल आता है, यहाँ पे फ्रंतो बोलते हैं। चाओ तो नॉर्मल है, हाय हेलो, उसको चाओ बोलते हैं इटली में। ये रही लास्ट पेजिया की नाइट लाइफ। हम जा रहे हैं एक शॉप के अंदर। टाइम बहुत कम है यार, अच्छे से घूमते हैं यहाँ पे। मार्ट के अंदर आ चुके हैं एक। भाई यहाँ पे टॉयज़ तो कुछ नहीं मिल रहे हैं, एक यही मिल रहा है भाई। ये मस्त लग रहा है। तो अभी यहाँ से वापस निकल रहे हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पे कुछ मिला नहीं। वो एक मार्ट टाइप का था। टाइम हमारे पास कम है, यहाँ से बहुत दूर हैं शॉप्स, जैसे कि हमें बाई कार में 10 मिनट लग रहा है और इतना भी हमारे पास टाइम नहीं है वहाँ पे जाने के लिए। तो अभी हम वापस निकल रहे हैं शिप के अंदर। ये एक कमाल की चीज़ मिल गई। ठंड का मौसम है भाई, दुकानें जल्दी हो रही हैं बंद और अपने पास टाइम है बहुत कम। बताओ 20 मिनट, मतलब जब हम शिप से बाहर आए 45 मिनट हमारे पास। क्या ही करेगा, नंगा क्या नहाएगा, क्या नहीं चलेगा, ऐसा वाला सीन हो गया था। सो कापो यू कांट बाई नाउ, व्हाट यू विल डू? Our parents will be shopping for different. ओके You can also buy Amazon online. यू कैन या यू कैन यूज़ My Amazon। parents buy something for him already. तो वैसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट तो नहीं चलेगा यहाँ पे। अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं शिप में सामान। हमारा एक एड्रेस होता है, जैसे किसी चीज़ को हमें मंगाना होता है अमेज़ॉन से, तो हमारा पोर्ट पे एक एड्रेस होता है, ठीक है, वहाँ पे वो आता है। उसके बाद हमें बाहर जाके रिसीव करना होता है उस चीज़ को, या फिर खुद वो लोग शिप में छोड़ के जाते हैं। शिप में जो ऑफिस होता है वहाँ से आपको कलेक्ट करना होता है। एक कोई भी एक पोर्ट, जिसे हम होम पोर्ट भी बोलते हैं, वहाँ पे एड्रेस होता है, वहाँ पे डिलीवर हो जाता है। तो आसपास के नज़ारे दिखा देता हूँ। यहाँ से कुछ इस तरह के हैं। ये टर्मिनल है अपना, वापस उधर ही जा रहे हैं हम घूम के इस तरह से। और एक यहाँ पे गैसोलीन का स्टेशन है, गैस स्टेशन।
यहाँ पे टर्मिनल के बाहर से एक बहुत प्यारी चीज़ बनाई है, आपको दिखाता हूँ मैं। रात को सुंदर लग रहा है, ये देखिए। और ये रहा सामने क्रूज़ टर्मिनल। अब अंदर जाने का समय हो गया है। ये नज़ारे हैं भाई। अब यहाँ पे आपका कार्ड चेक होगा, इसके बाद आपकी एंट्री होगी अंदर। और ये रहा पूरा टर्मिनल। इसके अंदर अलॉय व्हील क्यों रखा है यार, इसे कौन लेगा टर्मिनल के अंदर? ड्यूटी फ्री शॉप से मतलब देखिए अलॉय रखा है गाड़ी का, पूरा खाली है। ये काउंटर्स हैं देखो, जैसे एयरपोर्ट में होते हैं ना आपके, इसी तरह से। तो यहाँ पे चेकिंग होगी सिक्योरिटी की, उसके बाद हम बाहर निकलेंगे। कैसी कैसी फ़ोटो बना रखी है देखिए, ईसो टावर। तो ये रहा पूरा टर्मिनल। ये बस, अब जाएंगे बस के अंदर और फिर जाना है पोर्ट के अंदर भाई। हो गया, यही था घूमना। चलिए, बस भी निकल चुकी है पोर्ट के लिए। यहाँ पे यार टाइम की कमी होने के कारण शिप में ऐसे ही है यार ड्यूटी का। अभी शाम को मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई 5 बजे। प्लान में आया चलो बाहर जाएंगे, और टाइमिंग चेक की नहीं। सेलिंग एक्चुअली में 8 बजे है, तो 7 बजे ऑन बोर्ड होना चाहिए था, लेकिन 6 बजे कैसे हो गया ये खुद समझ नहीं आया। जब बाहर आया तभी पहले चेक भी नहीं किया क्या सिस्टम है, देखा ही नहीं। अब फटाफट से जा रहे हैं अंदर, क्या करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे 5:50 हो चुका है। चलो कोई नहीं, अभी और आने वाला है पोर्ट। नेक्स्ट टाइम आऊँगा, प्रॉपर नाइट लाइफ दिखाऊंगा इसमें, डे में भी बनाऊँगा ब्लॉग। बस ये तो छोटा सा मिनी ब्लॉग हो जाएगा। ऐसे गए ठग से बाहर छू के वापस आए, ऐसा वाला सीन हो गया। क्योंकि कल उसकी फैमिली आने वाली है यहाँ पे, ठीक है, मिलने के लिए। क्योंकि क्रिसमस यार इन लोगों के लिए बहुत मतलब वो होता है, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तो वो उनकी फैमिली आएगी। क्रिसमस के दिन तो शिप कहीं और रहेगा। तो कल सबोना, जैसे मैंने बताया आपको, सबोना से है, तो सबोना में शिप जा रहा है, तो वो लोग आएंगे, मिल के चले जाएंगे इनसे पोर्ट में या शिप में भी कहीं पर। तो उसमें सोचा गिफ्ट दे देता हूँ अभी फैमिली को। चलो कोई नहीं। पोर्ट, शिप से पोर्ट वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, ये मान के चलो आप, बस में 10 मिनट लगता है बस टर्मिनल से वहाँ पोर्ट में जाने का। क्योंकि ये पूरा कार्गो टर्मिनल है, कार्गो और क्रूज़ दोनों इसमें कंबाइंड है। तब जाके यहाँ पे आप ऐसे वॉक करके नहीं जा सकते हैं सेफ्टी रीज़न से, इसलिए आपको सडर बस से जाना होता है। चलिए पहुँच भी गए हैं हम भाई अंदर। ये रहा शिप। तो चलो निकलते हैं भाई बाहर। ये देखिए रात को शिप कितना प्यारा लग रहा है। और उस टर्मिनल में चेकिंग हुई थी, अब यहाँ पे होगी इस टर्मिनल में। जाना अंदर है, लेकिन घूम के वहाँ से फिर आना पड़ेगा बाहर। ये पूरे कंटेनर्स रखे हैं। अभी मैं आ चुका हूँ शिप के अंदर, और मैं अभी अपने केबिन में बैठा हुआ हूँ। शिप में यार ऐसी है, टाइम कम मिलता है, शिफ्ट पे ऊपर डिपेंड करता है आपका। अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तब तो घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा है, या फिर आपकी ब्रेक शिफ्ट हो, बीच में अच्छा खासा ब्रेक हो, लंबा ब्रेक हो, 3 घंटा 4 घंटा, तो आराम से घूम फिर सकते हो आप, ऐसा सीन है। और सेलिंग भी जल्दी थी। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सेलिंग जल्दी नहीं, सेलिंग लेट थी, लेकिन ऑन बोर्ड जल्दी का रखा था। स्टाफ का टाइमिंग ऑन बोर्ड जल्दी का रखा था, पैसेंजर का तो लेट ही था। और कई बार ऐसा होता है ना, देखो जैसे शिप सेल हमारा एग्जांपल के लिए 6 बजे है, तो क्रू ऑन बोर्ड 5 बजे होगा। और 5 बजे अगर बंदा ऑन बोर्ड नहीं आया तो क्या होगा? 5 बजे नहीं आया, 5:10, 5:15, 5:20, 5:30 बजे तक आया, तो आधे घंटे पहले तो प्रिपरेशन हो जाएगी, गैंगवे वगैरह सब क्लोज हो जाएगा। वो 5:30 बजे आया तो, या उसके बाद आया तो फिर तो मतलब ही नहीं है, अंदर उसको ले नहीं सकते हैं। ठीक है, एक बार गैंगवे पूरा क्लोज हो गया, सब कुछ हो गया, तो अगर 5:10, 5:15 में आता है तो क्या होगा मालूम है?
उसको इन्फेक्शन मिलेगा सेफ्टी की तरफ से, इन्फेक्शन वार्निंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की तरफ से, ठीक है, उसको इन्फेक्शन मिलेगा, वार्निंग बोल सकते हैं आप। तो ये होता है। और उससे भी लेट आया तो भाई फिर क्या होगा, जो सिक्योरिटी है, सिर्फ सिक्योरिटी और क्रू, सॉरी क्या बोलते हैं, क्रू पर्सन और चीफ क्रू, वो लोग आएंगे, आपका लगेज पैक करेंगे। पैक क्या करेंगे, बैग में घुसेड़ेंगे जो भी आपका बैग होगा, सामान जो भी है आपके कमरे से, और बाहर दे देंगे पोर्ट अथॉरिटी को। उसके बाद आपकी फ़्लाइट और होटल वगैरह जो भी होगा, फ़्लाइट अवेलेबल होगी तो उसी दिन कल्टी, अगर नहीं तो होटल जिस भी कंट्री में सिटी में आपका आप होंगे उस दिन, वहाँ पे होटल वगैरह बुक होगा। नेक्स्ट दिन मैनेज करेंगे वो लोग, नेक्स्ट डे जब भी आपको मैनेज होगा आपका फ़्लाइट, और सीधे घर। चाओ 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 चाओ, ये इटालियन वर्ड है। जैसे हम लोग बाय बाय बोलते हैं ना, तो चाओ चाओ, चाओ चाओ बोले तो मतलब हाँ वही। और जैसे आप मिलते हो सामने तो चाओ, जैसे मैंने बताया था ना आपको, हाय हेलो करते हैं तो चाओ, ऐसा ये हो जाएगा सीधे। तो वो जो टाइमिंग होती है ऑन बोर्ड आने की, स्टाफ की, क्रू की, उस पर रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है उससे पहले। उससे लेट हुए तो पंगे में पंगे ही हैं भाई। 5 मिनट 10 मिनट लेट हुए, 5 मिनट 10 मिनट ठीक है, वो इन्फेक्शन वार्निंग तो मिलेगा। उसके अलावा फिर आपका 1 घंटा और बर्बाद होगा उसमें। भाई यहाँ पे जाओ, वो बोलेगा क्या हुआ, क्यों लेट, ये वो, सेफ्टी के बजाओ, सिक्योरिटी के बजाओ, ये जाओ वो जाओ, ये सीन है। क्योंकि इस चीज़ में फिर क्योंकि इनको ये रिपोर्ट पूरी पोर्ट अथॉरिटी को भी देनी होती है ना, इस वजह से। तो ऐसा सीन होता है। तो अगर शिप में हो तो लेट मत होना, अगर ज्वाइन करने वाला है कोई अभी। तो जो आपका कभी भी हो शिप से जब आप बाहर जाते हो, तो क्रू ऑन बोर्ड का जो टाइमिंग होता है वो देखने का भी, कितने बजे है। हमेशा ऐसा नहीं होता है जैसे आज हुआ मैं कि भाई ज़्यादातर मैक्सिमम तो 1 आवर पहले होता है, लेकिन देख लेना कि क्या सीन है, क्योंकि हर सिटीज़ में ना अलग अलग होता है यार सीन। और देखो सिक्योरिटी के भी लेवल होते हैं, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, उसी हिसाब से। और कुछ कुछ सिटीज़ में आप क्रू बाहर अलाउड ही नहीं करते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है, सेफ्टी रीज़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये सब चीज़ है। तो उसी ये सब देखना होता है आपको, टाइमिंग। और आपको मैं बता रहा था, जैसे जो मेरे साथ बंदा था माथियो, इटालियन, और इससे मिल के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह अपनी फैमिली को भी आप शिप में लेके आ सकते हैं, बट लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और वो आपके कमरे में नहीं रह सकते हैं, जैसे ये आपका कमरा है ना, इसमें नहीं रहेंगे वो। जो पैक्स केबिन होते हैं उसमें वो लोग रहेंगे, और आप जा सकते हो उनके साथ, घूम सकते हो, फिर सकते हो, ठीक है। इधर आ सकते हैं वो लोग, आप उनको दिखा सकते हो जहाज़ वगैरह, भाई ये है वो है, ऐसा वैसा, लेकिन रहेंगे वो लोग पैक्स केबिन में। एज ए पैसेंजर बुकिंग करनी होती है पूरी, पैसेंजर ही समझ लो उनको, ये सीन है। आप ला सकते हो एक क्रूज़ के लिए, 2 क्रूज़ के, जितना मर्जी आपको है, जितना पैसा आपके पास है उस हिसाब से। और जैसे कार्गो कंटेनर में आप देखते होंगे, जो मर्चेंट वेसल्स हैं, ये जैसे पैसेंजर वेसल है, तो जो मर्चेंट वेसल हैं उनमें भी फैमिली अलाउड होती है। ये सब डिपेंड करती है भाई, मैंने बोल दिया ला सकते हैं तो ऐसा नहीं है, डिपेंड करती है ये सारी, शिप टू शिप, कंपनी टू कंपनी, क्या सीन है, सब कुछ। तो चलिए यार, मैं भी अब जाता हूँ डिनर करने के लिए, टाइम हो गया है, 8 बज गए यहाँ पे। और इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।